टच किया टच किया। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल कुमार। मेरा काम है पॉडकास्ट करना। इस बार बिहार की धरती पर किसका होगा सत्कार, कौन बनाएगा सरकार, यह जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विजय मिश्रा जी। विजय मिश्रा जी से जानेंगे कि बिहार में कौन सरकार बनाने वाला है। नमस्कार विजय जी। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताएं। बढ़िया, हम तो एकदम। सीधे सवाल पर आते हैं विजय जी। विजय जी, बिहार में चुनाव है। हाँ बिल्कुल। इस बार भी क्या जातीय मुद्दे, जातीय समीकरण हावी रहेंगे या फिर विकास के मुद्दों पर वोट गिरेगा? दोनों ही मुद्दे आपके जो हैं आगे बढ़ सकते हैं, बट जहां तक देखा जाए तो बिहार में जो मुद्दा रहेगा हमेशा ही रहा है, आगे भी देखते हुए आए हैं और हम देखते ही चलते आते हैं। क्योंकि बिहार में जहां तक कभी लालू जी का, चाहे नीतीश कुमार जी का, चाहे आपके तेजस्वी यादव जी का, जो भी बिहार का रहा है समीकरण लगाने का तरीका, वो रहा है उनका हमेशा ही कि जातिवाद तरीके से, विकास का तरीके से कम चलते हुए भी लेकिन विकास को दिखाते हुए भी चलते हैं। तो जाति का समीकरण हमेशा ही वहां पे बनता हुआ आया है, आगे भी बन सकता है, अभी भी कि बन सकता है या नहीं बन सकता वो देखने की बात है, लेकिन बनेगा, बनना जरूरी है वो। और विकास की बात जहां तक रही है तो वो आपने देखा ही है बिहार में, अभी आपको पता ही, आपने न्यूज में भी देखा होगा कि पुल वगैरह टूटे थे, काफी याद ज्यादा। होगा आपको, देखा है आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो विकास की नीतियों को देखने के लिए ना जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बिहार में कभी भी आप विकास को प्रॉपर ढंग से नहीं देख पाते हैं। विकास के तौर पर वहां पे वोट नहीं वोट गिरता है। अभी भी नहीं होता है वहां पे, जातिवाद, आपका यादव टोला अलग चलता है। हम लोगों के भाषा में बोला जाए तो यादव टोला अलग चलेगा, ब्राह्मणों का टोला एम अलग वाई चल। सैंकड़ जिसको बोलते हाँ हैं हाँ आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि यादव यादवों को वोट देगा, पांडे पांडे सबको वोट देगा, इसलिए वहां पे चलता है। और मोमडन भी अपने ही जातिवाद के तरीके से चलते हैं कि हमारे तरफ से मोमडन खड़ा हुआ है, मोहम्मद जी खड़े हुए हैं तो हम उनको वोट देंगे। आपका मानना है पूरा जाति समीकरण हावी जाति रहेगा, समीकरण हमेशा वहां ही, मुद्दे पर वोट नहीं हो सकता। वहां पे विकास के मुद्दों पे वोट होना एक तरीके से, अगर अब युवाओं की बात लें तब हो सकता है, अगर युवा वहां का ज्यादा सक्षण है तो अच्छा। बात हो सकती है। पुराने अगर नतीजे से जाएं इस बार तो युवा सक्षम दिखाई दे रहा है। बीपीएससी के स्टूडेंट पिछले कई समय से हम्म रोड पर धरना दे रहे हैं, उन पर हम्म कई बार लाठीचार्ज हो चुका है। हम्म। आपकी इस पर क्या राय है? क्या सरकार को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए? सुनी है उन्होंने, अगर आप लेकिन ध्यान। लाठीचार्ज भी कई बार हाँ हाँ, हुआ है। लाठीचार्ज हुआ है, उस चीज पे हम भी नहीं बोल रहे हैं, वो हुआ है, हम भी उस चीज को मान रहे हैं, उसके खिलाफ क्या हम भी युवाओं बोल पर रहे हैं। लाठीचार्ज होना देश के लोकतंत्र में वो एक है, बहुत गलत बात दब्बा है, है? वो गलत बात है, लेकिन उस समय जो मुद्दा था, उस समय मैंने भी सुना है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक थे वो, उनको हार्ट अटैक आ गया था एक्चुअली, उस टाइम में, उस टाइम में उनको एक हार्ट अटैक आ गया था। अगर आपने ध्यान से उन न्यूज़ को सुना हो तो एक नाम है शायद मोहम्मद जी कुछ करके हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए लेके जा रहे थे रास्ता, लेकिन उनके धरने की वजह से रास्ता बंद हो गया, अचानक उनकी मौत हो गई। तो उनको ले जाने के चक्कर में उन लोगों ने थोड़ा पर उसका इस्तेमाल करा, बलपूर्वक काम करा, लेकिन वो नहीं होना चाहिए था, उस चीज पे हम भी जा रहे हैं। फिर अभिभावकों के साथ भी बहुत गलत हुआ नहीं, उसके। केवल वो एक घटना नहीं है लाठीचार्ज की, लाठीचार्ज कई काफी घटनाएं हैं, देखी गई हैं। हाँ कई घटनाएं हैं, जैसे कि अभी उनके कुछ माता पिताओं के ऊपर भी लाठीचार्ज किए गए, अभी उनके बीते माता दिनों पिता ही पर। 10 दिन नहीं हुए होंगे, अभी लाठीचार्ज हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मान रहे हैं उन बातों को, आपके सब कहीं बातों से। शिक्षक भर्ती के लिए हाँ 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 लाठीचार्ज हो हाँ, जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, लेकिन वो चीजें सुनी जाएंगी। लेकिन सबसे ज्यादा धरना बिहार में ही दे रहे हैं युवक। बिहार में अभी बिहार में बेरोजगारी देश में सबसे अधिक चरम पर है। वो रहेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 20 साल बिहार से एक बिहार सरकार का सत्ता में। बिहार का जो भी नीति चलता हुआ आया है, अब बीएसपी दे बी एस बीपीएससी देख लीजिए, चाहे बिहार का 10वीं और बोर्ड का एग्जाम देख लीजिए आप, जो भी चलता है उसमें ज्यादातर देखा जाए तो आपको पता चलता ही होगा कि हार्डिंग हार्ड होती है, फिर क्वेश्चनिंग के बाद हार्ड लीक भी क्वेश्चन हो जाता है। लीक भी होता है, यही मेन मुद्दा है। लीक क्यों होता है? क्या कानून लीक, व्यवस्था ठीक नहीं है? कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन अब अंदरूनी व्यवस्था पे हम भी नहीं जा सकते, ना आप जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे अगर देखने जाएंगे वो सब चीजें तो बहुत कुछ निकलती हैं, हमें भी नहीं पता है लीक कहाँ से होता है। 20 साल से सरकार है, वो होता ही है, क्या कुछ नहीं हो सकता था? बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन करने का तरीका होता है ना जी, लेकिन करने के तरीके पे से नहीं चलता है ना कोई भी। अब बिहार का नीति में आप भी देखे होंगे कि हर चीज जो भी चलती हुई आई है, पहले भी और अभी भी, लालू जी जब थे, चाहे उस समय की बात ले लें, उस समय भी गुंडागर्दी चलती थी, बिल्कुल, वो तो चलती उस थी। समय कितनी गुंडागर्दी चलती थी, और उस समय के बाद धीरे धीरे कम करते हुए अभी भी गुंडागर्दी चलती ही चलती है। वहां के विधायक को पीट दिया जाता है, न्यूज में बहुत कुछ आता है, बिहार का अगर न्यूज आप देखेंगे बहुत कुछ पता आप चलता है। हमारी इस बात से कितना सहमत हैं हम्म कि मेरा मानना है, जहां तक है,
कि कोई भी सरकार हो, हम्म पहले दूसरी सरकार के लोग गुंडागिरी करते हैं हम्म। और दूसरी सरकार आ जाने के बाद उस सरकार के लोग भी उतनी ही गुंडागिरी करते हैं। हाँ, ये गुंडागिरी होता है। समाप्त नहीं होती। नहीं होती, वो नहीं होती। आप चाहे उस समय विधानसभा में चले जाइए, चाहे लोकसभा में चले जाइए, चाहे राज्यसभा में चले जाइए, जिस पक्ष का पक्ष हैवी होता है या भारी होता है, वो हमेशा ही गुंडगिरी करता ही करता है। और जो कम सीटिंग में होता है वो भी गुंडगिरी करता है, लेकिन वो अपने तरीके से करता है, वो अपना लो लेवल पे लेके चलते हुए करता है। बिहार में हमेशा गुंडगिरी जो चली है वो अपने प्रतिपक्ष पक्ष को लेकर नहीं चली है। वहां पे ये मुद्दा चला है कि अगर मान लीजिएगा कि हमारे फैमिली से कोई विधायक है या एमपी है, बिल्कुल। तो हम गुंडगिरी पे उतरेंगे, हमारा दबदबा होगा। अच्छा, बिहार में बोलते हैं दबदबा है, दबदबा रहेगा, वही वाला बात है। दबदबा बनाते हैं वो लोग, फिर काम करते हैं। मतलब कोई भी सरकार हो, गुंडागिरी बरोबर रहती है। बरोबर रहती है, एक पक्ष पे रहती है। लेकिन उस लालू तरह जी के की समय में थोड़ी ज्यादा थी। लालू आपका जी के मानना ये टाइम है? की बात ये है ना कि उस समय वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से हैवी नहीं था। देश का ही नहीं था तब तो। हाँ, देश में क्या था? उस समय वो भी ज्यादा उतने रेल मंत्रालय में थे, उन्होंने देश के लिए काम भी करा। उस समय रेल मंत्रालय उनके सबसे ज्यादा आज पैसे तक के इतिहास में पहली बार पहली रेल बार वो मंत्रालय फायदे में हुआ था। फायदे में था। नहीं तो अभी तक यही अब सुनते उनको हैं कि रेल मंत्रालय घाटे में चल रहा है, बिल्कुल। लेकिन क्यों था वो किसी को नहीं पता है। मतलब था। था था ये अच्छा बात है देश के अच्छी लिए। बात है, अच्छी बात है, वही चीज कह रहे हैं। उन्होंने उस समय, क्योंकि वो सेंटर में थे, वो सेंटर में स्टेट में थे नहीं, स्टेट में होते तो बात उन्होंने उस अलग समय था। बिहार में भी काफी रेलवे पे काम उस समय किया, बहुत था, देश में भी क्योंकि किया। वो ऐसा एरिया था, क्योंकि बिहार उस समय उतना डेवलप नहीं था, कोई भी स्टेट इतना डेवलप नहीं था, तो वहां पे पहले भी था, तो पहले चलता हुआ आ रहा था। धीरे धीरे उस चीज को उसने समय से इस समय लाया कि अब जाकर के नीतीश जी अब बोल सकते हैं कि हाँ, हमने गवर्नमेंट के लिए बहुत काम किया है। अगर आप बिहार के सबसे ज्यादा डेवलप्ड क्षेत्र में, जैसे हम इंडिया को दिल्ली के लिए बोलते हैं, सबसे डेवलप्ड बोलते हैं, बिहार के लिए पटना है। और पटना में लेकिन जितना वहां पे रोडवेज वगैरह है, जितना भी रोड रेल आपका परिवहन का क्षेत्र है, अगर आप जाके एक बार घूम के आइएगा तो देख पाइएगा कि वहां पे कितना जाम लगता है, कितने फ्लाईओवर बने हुए हैं, लेकिन फ्लाईओवर ऐसे बना रखे हैं कि आदमी बिना जाम के निकल ही नहीं सकता। फ्लाईओवर क्या, पुल का भी पुल भी, भरोसा हाँ नहीं हाँ, है वहाँ बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल। किसी अभी चीज अभी का। आपको पता चला होगा, न्यूज में पता चला होगा कि रेल वहां पे मेट्रो ओपन करी है। अच्छा। मेट्रो अभी अभी ओपन पटना में से चालू हुई है, कहाँ, हाँ हाँ, अभी बेगूसराय अभी वगैरह के लिए। 2-3 महीने हुए। हाँ, तो उस चीज को भी अगर आप देखें तो अब धीरे धीरे हर चीज हो रही है, लेकिन उस चीज को बनाने के लिए कितना वहां पे रोडवेज का खराबी, रेलवे वो परिवहन को लेकर कितना वहां पे छोड़ा गया, तो वो चीजें बहुत है देखने के लिए। अगर जो स्टेट में रह रहा है, कभी घूम के आइए तब पता चलेगा आपको। जाएंगे, जरूर जाएंगे, बिल्कुल मौका भी बिल्कुल, लगेगा तो। पटना घूम के आइए तब पता चलेगा, क्योंकि पटना में आपका विधानसभा क्षेत्र है, बिल्कुल। आपका विधानसभा है वहां पे, और आपके सभी राजधानी मंत्री, है। हाँ, राजधानी भी, और उस तरह से आपके एमपीज के लिए, उसके अपने मंत्री वगैरह के रहने के लिए स्टेट है, तो इस वजह से वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा है। दूसरे वो तो आप देख सकते हैं दिल्ली में भी। दिल्ली में भी वही हाल वही है, लेकिन डेवलपमेंट फिर भी होता है। आप देखें तो वही एरिया डेवलप हो रखा है, हाँ, बाकी एरिया आप दिल्ली में भी देखोगे वो लेकिन स्लम बन दिल्ली रखा से है। अगर आप देखें तो आप दिल्ली से अगर आप देख पाइएगा तो आप गुड़गांव ज्यादा अच्छा लगता है। गुड़गांव वो तो हब बना हुआ इंडस्ट्रियल है, एरिया बन हाँ, गया है बिल्कुल एकदम। बिल्कुल, वो हम कह सकते हैं। हाँ, इसलिए तो भैया जी, बताइए बताइए। बिहार में हम्म प्रशांत किशोर हम्म ने एक नई पार्टी बनाई है, जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से देख रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं इस बार हम्म कि हम शिक्षा, हम्म महंगाई, हम्म बेरोजगारी हम्म को खत्म करेंगे, सरकार में आएंगे हम और पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनका क्या स्टैंड रहने वाला है आपके हिसाब से? अगर आपने उनकी हिस्ट्री के बारे में देखा हो, हाँ, तो आपको ही पता है कि वो मोदी से भी जुड़े हुए हैं। वो काफी समय से मोदी जी को जिताने में आपको, उनका हाँ ही हाँ हाथ हाँ, रहता था। पता है, मोदी से भी जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि आपके कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि बंगाल की ममता बनर्जी से भी जुड़े हुए हैं एक बार के इलेक्शन में, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के भी एमपी सीएम साहब से मिले हुए हैं। तो वो पहले यही थे कि वो पहले इन चीजों में थे वो कि पहले गवर्नमेंट इलेक्शन, ऑफिसर थे, हाँ, मेन बात ये भी है। तो गवर्नमेंट का क्या होता है, वो किसी के साथ भी हाँ, तो उनको वो किसी पहले इलेक्शन से रिलेटेड वर्क करते थे, तो उनको ये राजनीति के बारे में बहुत अच्छे से पता था कि हमें क्या प्लानिंग करनी है, कैसे क्या चलना है, किस स्टेट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उनको उस चीज का नॉलेज अच्छे से मिलता था और मिलता रहा है। अब ना उन्होंने छोड़ा, अब जाके उनका जो भी हुआ है कुछ सालों में, हाँ, अब जाके वो इस लाइन में आए हैं कि राजनीति में चल दिए हैं, लेकिन उनको उसी समय से नॉलेजेबल था कि किस स्टेट में क्या मुद्दा हम बना सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अब बिहार की बात देखें, बिहार में प्रशांत किशोर जी आए हैं, तो बिहार में अगर देखा जाए, जो आप बोल रहे हैं कि शिक्षा को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, मुद्दा अच्छा है,
मुद्दा बहुत ही अच्छा है अगर वो उस टॉपिक को उठाते हैं। और जहां तक देखा जाए, मैंने भी देखा है कि प्रशांत किशोर जी को युवा बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मेहनत भी कर रहे हैं युवाओं वो को, क्षेत्र में, हाँ लगभग 5,000 से अधिक गाँव में बिल्कुल घूम लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि युवाओं उनको इसलिए सपोर्ट कर रहा है, युवाओं को यही मुद्दा चाहिए। पुराना जनरेशन नहीं रहा अब नहीं बिहार रहा, में। अगर आप सोशल मीडिया देखें, का जमाना है। सोशल मीडिया वाली बात भी है, लेकिन अब देखा जाए तो, क्योंकि अब इंडिया में भी देखा जाए, पूरे में देखा जाए, कहीं पे भी किसी भी स्टेट में देखा जाए, तो आपका युवा जनरेशन अभी सबसे ज्यादा हैवी है। ठीक है, तो अगर युवा जनरेशन है तो उसको यही मुद्दे चाहिए: शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई। महंगाई तो चलो मिडिल क्लास अपर क्लास वगैरह के लिए, आपके बड़े लोगों के लिए हो जाता है, हाँ, लेकिन वो तो शिक्षा और हमारे लिए बेरोजगारी सबसे मेन है। सबसे युवा के लिए बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बिल्कुल वो उठा सकते हैं, बात कर रहे हैं। अब वो उनके पार्टी के आने के बाद की बात है। वो अभी ये हम भी इस, कह रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे। पलायन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के अंदर, हाँ, क्योंकि वहां से ज्यादातर पलायन आप देख लीजिए, वहाँ कहीं आप बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। किसी भी स्टेट में नहीं रोक सकते, किसी नहीं, भी। बिहार में जिस हिसाब से जनता है, मेहनत का जनता है, उस हिसाब से इंडस्ट्रियल एरिया होना स्वाभाविक है, लेकिन बिल्कुल नहीं। वहां बनाए आप देख लीजिए, अगर आप भूमिगत तरीके से जाएं और भौगोलिक तरीके से जाएं, अगर आप वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तो वहां पे जमीन वैसी नहीं है। अगर देखें, खेती की जमीन वहां पे ज्यादा है, क्योंकि नदी का एरिया बहुत ज्यादा है वहां पे, नदी, तो वहां पे बिठाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर गवर्नमेंट देखे तो कर सकती है। वो गवर्नमेंट के ऊपर की बात है, हमारे ऊपर की तो बात है नहीं, युवाओं के ऊपर वही की तो बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि गवर्नमेंट को करना चाहिए कि है। नहीं। करना चाहिए, लेकिन वो करने के लिए उनको कितना समय चाहिए वो हम नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट ने आज तक करा भी नहीं है, आपको भी पता है। अब वहां का चाहे आपका किसान ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, पलायन वो करेगा ही करेगा। किसान भी आजकल पलायन कर रहा है, आपको पता है, बिहार से चाहे किसी भी स्टेट से, हर स्टेट से हर एक तो वो स्टेट से वो किसान में पलायन, उतना नहीं रहा, हाँ, मोदी जी वो कहते हैं वही कि चीज है। आय डबल कर देंगे, वो हाँ, हुई नहीं, लेकिन वो वही चीज है। तो अगर अगर उनको वहां पे अपने, वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया बिठाना है, तो वहां पे सारी कंपनीज को जाना होगा, कंपनीज जाएगी। अब भाव ताल तो होता ही होता है, आपको भी पता हाँ, है, वो तो होता भाव ही, ताल तो अभी होता ही हुआ होता है। है। अब मान लीजिए और गवर्नमेंट के थ्रू जाएगी, भाव ताल होगा। अब सैलरी के ऊपर डिपेंड बात करती है आपकी हर चीज में, युवाओं के लिए। अब मान के चलिए कि आप बेंगलोर की सैलरी देख लीजिए, वहां की नॉर्मल लेबर की सैलरी 18-19 हजार। बिल्कुल होगी, बिहार का क्या वो लेबर को दे पाएगी वो? नहीं दे पाएगी। सिंपल सी बात है। आप यूपी में चले जाइए, यूपी में जो इंडस्ट्रियल एरिया आपका नोएडा वाला, वहां पे हाँ, लेबर की सैलरी कितनी है? वही 18,000, 18 हजार है। अब उससे थोड़ा अंदर चलते हैं, वहां पर जाते जाते आपका 9 से 10 हजार दस रुपये होगा। हजार इतना फर्क है। क्या आज के समय में 10,000 में घर चलाना स्वाभाविक है, आपको बिल्कुल नहीं लगता है? है, बिल्कुल नहीं है। कैसे स्वाभाविक मान लीजिएगा आप? कैसे मान लीजिएगा? वो तो चलिए कि देख चला रहा है, आपका नॉर्मल आदमी चला पा रहा है तो चला रहा आपने एक रिपोर्ट सुनी होगी, है। खबर कौन सी? सुनी होगी, आज से लगभग महीने, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले हाँ हाँ बिहार हाँ। विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश की थी सीएजी ने, बिल्कुल जिसमें बिल्कुल। उसने बताया था कि बिहार सरकार ने हम्म 70,000 करोड़ हम्म। रुपए का लेखा जोखा जमा नहीं करा। हाँ हाँ। क्या है, रिपोर्ट एक बड़े घोटाले की तरफ संकेत नहीं कर रही है कि 70,000 करोड़ एक बड़ा पैसा है, उसका कुछ लिखा जोखा नहीं है, मतलब लेखा जोखा नहीं है कि कहाँ खर्च हुआ। हम्म। ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है? क्या सरकार के ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए था किसी को? सरकार के ऊपर एक्शन लेने के लिए ये बताइए, जो पैसा आप बता रहे हैं 70 करोड़, जो हम लोग सीएजी की रिपोर्ट हम लोगों को जी, मिली है, अगर उसको पूरी तरह से संक्षेप में देखा जाए, संक्षेप में देखेंगे, अगर हम पूरा डिटेल में जाके देखते हैं, तो बिहार में जितना भी पैसा लगाया गया है, जो भी काम किया गया है, हर चीज का देते हैं हाँ, वैसे, तो सीएजी आपको लेखा मांगती है, जोखा देना पड़ता है। सीएजी मांगती है, बिल्कुल। सीएजी हर स्टेट से मांगती है, केवल बिहार की बात नहीं है। बिहार की बात नहीं, हर एक स्टेट में देनी हाँ, पड़ती है। अब वो सबमिट करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। अगर आप देखें तो, कि हाँ, आप पहले वर्क करेंगे, वर्क करने के बाद आप काम करने के बाद आप सीएजी का हाँ, रिपोर्ट आप महीने, सबमिट 2 महीने, करेंगे, 4 महीने में 4 महीने सबमिट कर बाद दो। रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे। अब बिल्कुल। हम ये भी देख सकते हैं कि क्या पता उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करने में टाइम लगा दिया। 2017 से नहीं हुई महाराज। आपकी बात मान रहे हैं भाई साहब, हम मना नहीं कर रहे हैं, कहाँ छुपा रहे हैं आपसे, लेकिन हम वही चीज बोल रहे हैं आप ना, सीएजी सरकार को रिपोर्ट। बचाना चाह रहे हैं नहीं, कि आप बिल्कुल बोल नहीं, रहे हैं बिल्कुल नहीं। कि देखिए, अभी हम आप आएंगे, बोल रहे हैं कि सरकार अभी हम करेगी, उसी, मतलब अभी हमें 2017 से अभी तक कितना साल हो हम गया, उसी 8 पॉइंट साल में हो गया आएंगे। अभी। अभी रुकिए तो सही, अभी हम उसी पॉइंट में हाँ, आएंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो सीएजी रिपोर्ट करने का तरीका होता है, सबका अपना अपना डिवीजन होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है कि हम परिवहन को लेकर पहले सबमिट करेंगे, चाहे हाँ, किसी को भी बिल्कुल लेकर कैसे सबमिट करना है, क्या करना है, सबका अमाउंट फिक्स्ड होता है। अब नीतीश जी ने सबमिट करा नहीं करा, क्यों नहीं करा, किस लिए नहीं करा, नहीं ये किया, सब तभी तो सीएजी बोल रही नहीं किया। सुनिए तो सही, कि सबमिट नहीं किया। अब ये मुद्दा डायरेक्टली अगर आप उठाना चाहें तो आप ये भी उठा सकते हैं कि आपके घोटाला भी है और एक तरह से भ्रष्टाचार भी है।
कि उन्होंने पैसा लिया और खा लिए। बिल्कुल, जब हमारे बिल्कुल। पास कोई लेखा जोखा ही नहीं है लेखा जोखा उसका, ही तो नहीं है हम तो तो खा यही लिए। मानेंगे कि खा लिए। सीधी बात है कि खा लिए हैं भैया। अब खा लिए, चाहे खीनी मल के खाए हो, चाहे दारू पी के खाए हो, चाहे किसी भी दारू तरीके तो से। बैन है, दारू कैसे? दारू कहाँ से दारू बैन हो जाएगी? बात छोड़िए वो सब, वो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, फिर बहुत अरे बड़ी बड़ी कैसे बात जी, हो दारू जाएगी। बैन अरे है बिहार में? कहीं नहीं बंद है। चलिए, अभी बिहार आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? कितने का मिलेगा? 100 रुपए का पौवा? वो रेटिंग आपका अलग अलग है। इससे अर्थव्यवस्था को घाटा नहीं दिखाई दे रहा दारू बंद होने से आपको? अर्थव्यवस्था को क्या घाटा है? नीतीश जी को बाकी घाटा। राज्य देखो, नीतीश उत्तर प्रदेश दारू के दम पे ही पूरा बिहार में अर्थव्यवस्था 25% दान करता है उसमें। दिल्ली में नहीं हुआ योगदान है। आपको? लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को ये दारू नहीं दिया। केजरीवाल जी ने किया था ना जी, हाँ। लेकिन क्या हुआ लास्ट में? 2 साल के बाद क्या हो गया उनके साथ? वो 1 नहीं, साल के लेकिन बाद वही चीज है। हर चीज को चलाने का तरीका होता है ना। अब उनका घोटाला नजर भी आ रहा है। अब देखिए, चाहे 72 करोड़ का आप जो बता रहे हैं, 70 करोड़, 70-72 जो भी करोड़ हैं आपके, जो कि वो गायब करे हैं, चाहे खाए पिए हैं, तो वो सब दिखाई भी दे रहा है। सीधी सी बात है। अगर आप बात में जाएं तो पुल टूट गए भाई साहब, पुल गायब हो गए, कहाँ से कहाँ से। उनका तो लेखा जोखा दिया गया है, हमारा है पुल जो टूटे हैं उनका सब लेखा दिया जोखा गया है दिया ना, तो क्यों टूटा है? अब उसमें ढंग से अगर जाइएगा, उसमें भी हुआ है घोटाला। फिर उसमें भी तो अगर ढंग से जाइएगा तो मसाला में कितना खर्चा उठाया है, रोडी में कितना खर्चा उठाया, वो सब पता चलता उसका है। जांच आपको सामने आया? कोई जांच सामने नहीं आया ना, सबको पता है भाई। पुल सबको गिरा पता तब तो एकदम मीडिया सब पहुंचता है, पहुंची थी। अब कहाँ लेकिन बाद रिपोर्ट? में नहीं दिखाई देता कुछ भी। रिपोर्ट किसने सामने लाके ही नहीं रखी ना। अब मान लीजिए कोई रिपोर्ट मांगने के लिए तो जाए, आरटीआई जो होती है वो किसी ने वहां पे बिहार के किसी भी, अगर नॉर्मल जनता के पास भी आप जाइएगा, किसी को नहीं पता कि हमारे अधिकार क्या है। नॉर्मल सी बात बता, एजुकेशन वहां का इतना खराब है। एजुकेशन सिस्टम। हाँ, लेकिन अब युवाओं को एजुकेशन पता है तो वो लेकिन उठा रही है उसमें भी मुद्दा। सरकार का 20 साल से कोई सरकार अगर सत्ता में हो तो वो एजुकेशन को कहाँ से कहाँ नहीं पहुंचा सकती है। पहुंचा सकती है, लेकिन आपको पता भी है, अगर बिहार में अगर आप जाइएगा, नॉर्मल स्कूल आपके जहाँ पे भी खुले हैं, मैं देखता हूँ कई वीडियोस आ रही हैं, उसमें बहुत सुनिए, भैंस बंधे हुए हैं, कहीं पे चारा भरा हुआ है। सुनिए, ये नहीं, ये वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बात है। अगर आप किसी भी स्कूल में जाइएगा, अब स्कूल की व्यवस्था बिठाने के लिए आपके टीचर बैठना भी जरूरी है। बीच में इन्होंने एक काम किया था, बहुत अच्छा काम किया, हमको भी बहुत अच्छा लगा कि अटेंडेंस सिस्टम स्टार्ट कर दें, फिंगरप्रिंट वाला। अच्छी बात है टीचर्स के लिए। टीचर्स के लिए, लेकिन फिर उन्होंने एक और मुद्दा उठाया कि अटेंडेंस लगाइएगा तो बैठे रहना होगा। अब टाइमिंग चेंज कर दी इन्होंने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पे बच्चे तो आने चाहिए, बच्चों को तो नॉलेजेबल करने के लिए आने चाहिए, लेके आने चाहिए। यूपी में भी 5000 स्कूल बंद किए गए। बिहार में भी तो बहुत। हाँ, तो बिहार में बिना मतलब के स्कूल हैं, वो बंद नहीं है। उन्होंने हवाला ये दिया सरकार ने कि 50 बच्चे से ज्यादा स्कूल में नहीं होंगे, उस स्कूल को हम बंद कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो सरकार के टीचर्स के ऊपर है। टीचर्स गांव में जाइए, उनको शिक्षा के बारे में, अगर अच्छी शिक्षा हमें सरकारी स्कूल में मिलेगी तो कोई बच्चा क्यों जाएगा। दिल्ली में आप देख लीजिए, शिक्षा के मामले में केजरीवाल ने अच्छा काम किया, बहुत बहुत ही अच्छा काम किए हैं वो। हाँ, सबसे बढ़िया प्राइवेट स्कूल को उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया था अपने एजुकेशन सिस्टम में। उन्होंने कई सेक्टर्स में, आपके रोहिणी चले जाइए, अच्छा काम और किया। आपके दारू पे बेशक किया हाँ, तो किया, शिक्षा पे भी किया। अब मदिरा में करने वाले लोग कर ही सकते हैं भैया, हम मना नहीं कर हाँ, वो सकते। तो है। आधे दिल्ली में बिहारी ही हैं, सब पी ही रहे हैं। लेकिन वही बात है, शिक्षा उन्होंने में कोई शिक्षा में बहुत सरकार अच्छा काम किया था। उन्होंने स्कूल सिस्टम को बहुत अच्छा किया, काफी सारे स्कूल्स में जो बेंचेस नहीं थे वहां पे बेंचेस पहुंचाए, बहुत अच्छा काम। लेकिन बिहार में हम बता रहे हैं, बिहार में जो होता है ना स्कूल्स, आप अगर जाइएगा किसी भी स्कूल में, भेड़ बकरी वाली बात आपने ठीक बोली, वो बोल रहे हो आप, लेकिन वहां पे जाइएगा तो स्कूल आपके किस ऐसे ऐसे विषम ने बेकार एरिया में बना रखे हैं कि खेत में अगर पानी डाल रहा है तो बंदा का स्कूल में आ रहा है, बच्चा कैसे जाएगा? उन्हें बारिश हो रहा है, सुन लीजिए, बारिश हो रहा है, स्कूल में पानी भर जा रहा है, बच्चा बैठेगा कहाँ? अब मान लीजिए कि 4 कमरा खोल करके आप स्कूल बना दे रहे हैं और बच्चों को बाहर बिठा रहे हैं, तो टीचर्स के बैठने की जगह बनी हुई है कि एक टीचर के लिए क्लास आपने रूम बना दिया, बाकी बच्चों का बाहर बिठाइएगा, बच्चा उस स्कूल में जाएगा पढ़ने के लिए। तो सरकार को ये नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए, आपको भी पता है ना, देखने के लिए आना चाहिए ना। देखने कोई नहीं आता है। हम बता रहे हैं, हम भी बिहार से हैं, हम भी देखे हुए हैं पहले स्कूल कैसा था और अब कैसा स्कूल है। स्कूल बना देते हैं, बच्चा है ही नहीं, स्कूल के ग्लासेस टूट जाते हैं, टीचर्स का पता ही नहीं होता है। वो स्कूल शाम को अगर मान लीजिए 5 बजे के बाद बंद हो गया, गेट बंद होना चाहिए ना। हमारे देश की और बिहार की दुर्भावना है। बहुत बहुत बड़ी दुर्भावना। मान लीजिए गेट सारे आपकी, एक स्कूल आप दिल्ली में बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल देखेंगे तो आपकी बाउंड्रीज होते हैं, अच्छे मंजिल, नॉर्मल आप देखें तो बने हुए हैं। मंजिलें छोड़िए, बाउंड्रीज तो होती है ना। बड़े बिहार के बड़े किसी भी आप देहाती इलाके में किसी भी स्कूल में चले जाइए, बाउंड्रीज आपने आज तक देखे हैं? बाउंड्रीज जो मेन होती है कि स्कूल के लिए, स्कूल की संपत्ति है, आज तक नहीं है। अब मान लीजिए स्कूल का प्लेग्राउंड है, वहां पे झंडा फहराया जा रहा है और बच्चों को खेलने दे रहे हैं, वहां पे गाय बांध देगा तो बच्चा कहाँ जाएगा खेलने के लिए? वो तो अपने घर ही भागेगा ना। इस मामले में यूपी फिर भी अब मान लीजिए यूपी में भी बाउंड्रीज वगैरह हैं। हाँ, बाउंड्रीज होनी चाहिए ना। अब इसीलिए प्रशांत किशोर ये मुद्दा ले रखे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है उनका, मुद्दा कोई खराब नहीं है। तेजस्वी यादव भी रोजगार का मुद्दा ले रखे हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास अपना रोजगार है, राजनीति कर रहे हैं भैया, बढ़िया पैसा आ रहा है,
लालू जी के नोनों गोठिया बच्चे हैं, जितने भी हैं सब राजनीति में घुसे। उन्होंने अपने बेटे को उतार दिया, अपने बिटवा को उतार दिया है, खुद भी उतरे हुए थे ही थे। अब तो बीमार हो गए हैं, अब नहीं उतर पा रहे हैं, लेकिन बिटवा को उतार दिए हैं। लेकिन उनका एक क्रेज आज भी है बिहार के अंदर। वो रहेगा, उनकी बोली जो है, उनकी बोलने का जो तरीका है वो कोई नहीं पकड़ सकता। वो बहुत बेबाक बोलते थे, कई सारी वीडियोस आप उनके जितने भी छोड़िए, बाहर का उनका मंच में बोलने का तरीका छोड़िए, आप उनके खाली पार्लियामेंट का बोलने का तरीका देख लीजिए, बहुत खुश हो जाइए। सारे नेताओं को ममता जी को ममता बहन बोलते थे भाई, बोलने का उनका तरीका ही अलग है। आप तेजस्वी मैंने सुना है कि वो केवल कैमरे के सामने ऐसे बोलते थे, बाकी सीरियस रहते थे एकदम। नहीं, ऐसा नहीं, हर जगह ऐसा ही है। मैं सुना कैमरा स्टार्ट होते ही वो एकदम ऐसे हो जाते थे। हमारे रिलेशन में कई बाकी विधायक लोग हैं, हम लोग उनसे पूछते हैं, जब हम लोग जाते हैं तो बताते हैं, पुराने टाइम की बताते हैं। मेरे मामा जी हैं एक, वो कहते हैं कि लालू जी का बोलने का तरीका, चाहे वो मंत्रालय में बैठे हो, चाहे मीडिया के सामने बैठे हो, चाहे किसी के सामने। हाँ, अगर मंत्री लोगों के सामने बैठे हैं, और घर का मैटर अलग है, लेकिन मंत्री सबके सामने बैठे हैं तो वो एकदम बेबाक बोलने का तरीका रखते हैं, क्योंकि उनको काम से लेना देना था। उस समय उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, रेलवे को बढ़ाने के लिए यादवों को आगे बढ़ाया। हम बोल रहे हैं ना, यादव को बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है। अभी तेजस्वी जी की बात जो आप कर रहे हैं कि वो बेरोजगार, खुद तो क्या ही कर रहे हैं, इतने बड़े युवा हैं, नेतागिरी में घुस गए हैं, क्या ही कर रहे हैं। हाँ, उनका बिजनेस होगा, बात अलग है। नॉर्मल जनता के लिए क्या कर लिया, कितने लड़कों को अपने, मान लीजिए अगर उन्होंने नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे 18 महीने उनके 18 साल से ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मान रहे हैं, 18 महीने वो 18 मंत्री रहे तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने रोजगार दिया, ज्यादा दिया तो किनको दिया वो भी तो पता कीजिए। सोई हुई सरकार को जगाया, किनको दिया वो भी तो पता करना जरूरी है ना। नहीं, उसमें तो नहीं, धांधली नहीं नजर आई। धांधली वो आपको बाहरी तरीके से नजर नहीं आएगी ना, वो चीजें हैं। आप देखिएगा, जातिवाद तरीका है उनमें भी। आप मान लीजिए वो बिहार का चुनावी जातिवाद पे हो रहा है, तो जातिवाद पर जगह दिखाई देगा ही आपको। बिल्कुल, तेजस्वी जो बोल रहे हैं ना कि रोजगार दे सकते नहीं दे सकते, वो मैटर अलग है, लेकिन वो क्या देंगे। मान लीजिए आप बीकॉम पढ़े हुए, आपको क्या नौकरी देगा वो, सिंपल सी बात है ना। आपके पास हुनर है तो आपको नॉलेज, आप कहीं पे भी नौकरी, आप खुद का बिजनेस करके खोल के बैठ सकते हैं। हाँ, बिजनेस के लेके आके बढ़ा है, किसी युवा को क्या करना है उस चीज को लेकर आके बढ़ा है, तो बात अच्छा करेगा वो। लेकिन खुद के अंदर उतना कंपलसरी वो चीजें नहीं है। उनके नेता भी तो क्या क्या ही बोल रहे हैं, अरे बैठिए जी, क्या क्या बोल रहे हैं, ऐसे करके बात करने वाले। उनका कई बार कई वीडियो वायरल होता है कि वो पीठाधीश जी को बोल देते हैं कि आप क्या बोलते हैं जी हमारे लिए, ऐसी बात है। उनके नेता लोग भी ऐसे ही हैं। वो सम्राट चौधरी कैसे नेता लगते हैं? ठीक है, नॉर्मल हैं, ज्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक ठाक है। उनके पिताजी का एक रिकॉर्ड है, आपको पता है क्या? नाम बताइए उनके पिताजी का। पुनीत चौधरी। हाँ हाँ, कौन सा रिकॉर्ड है बताइए? बेबाक बोलने का तरीका है उनका, फोनिया में गाली। वो बिहार में जब तक रहे तब तक वो हर सरकार में मंत्री रहे, चाहे वो लालू जी की सरकार हो, नीतीश जी की सरकार हो, जीतन राम मांझी जी की सरकार हो, और किसी की भी सरकार हो। मतलब जब तक वो रहे विधानसभा में तब तक वो हर सरकार में मंत्री रहे। वो पार्टी बदलने में नीतीश जी के दूसरे नंबर पे वो उनका ही नाम था। तो उनका वो भी तो था ना, उनका अगर ढंग से देखिएगा तो वो किस लेवल के आदमी थे वो भी तो पता चलेगा आपको। गुंडे ही थे वो एक तरीके। अच्छा, तभी दबदबा था, बोलते हैं जो दबदबा, वो दबदबा था उनका। हाँ, सम्राट चौधरी अगर ठीक तरीके से जाएं तो बहुत अच्छा जीत सकते हैं, लेकिन उनके बारे में अभी भी ये मान लीजिए कि जितना प्रशांत किशोर जी और जेडीयू के सीएम जो अभी हैं, नीतीश जी, और आपके तेजस्वी प्रकाश जी जो भी हैं, आपके लालू जी के बेटा जी जो हैं, और मोदी जी का जितना नाम उठ रहा है उतना बाकी किसी नेता का नहीं उठ रहा है, क्योंकि ये लोग अभी एक्टिव हैं। अभी इनको एक्टिव होना जरूरी भी है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। अभी ये लोग जेडीयू भी धड़ल्ले से आपका देखिए जाके बिहार में कि मीटिंग पे मीटिंग कर रही है, आपकी आरजेडी भी कर रही है। प्रशांत किशोर तो थे ही शुरुआत से, जब से इलेक्शन का काफी समय से लगे तब से लगे हुए हैं वो। तो ये लोग एक्टिव हैं, इनका मीडिया में वीडियो आ रहा है, आपका न्यूज रिपोर्टिंग में वीडियो आ रहा है, तो सब देख रहे हैं। वो कम बोलते हैं थोड़ा, सम्राट बोल नहीं पाते, वो उनकी वो बोलने का तरीका अगर वो ढूंढ लें तो फिर बढ़िया बोल सकते हैं। आप पवन सिंह को देख लीजिए, सिंगर रह चुके हैं, क्या किए वो नेतागिरी में आकर? कुछ नहीं। हार गए ना, क्यों हार गए? बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, ठीक है आप सिंगर थे, लेकिन नेतागिरी में आते, आपके पॉलिटिक्स करियर में आते आपके ऊपर केसेस होना स्टार्ट हो गए। वही बात है, अगर आप नेता हैं तो नेता ही रहिए। जो जनता आपके सपोर्ट में थी कल तक, आप जब तक सिंगर थे, वही आपको गाली दे सकती है। राजनीति एक और नाम है शायद, याद हो आपको, पवन सिंह और मनीष कश्यप एक तो आपका नाम। हाँ, मनीष कश्यप जी,
वो भी बीच में बहुत ज्यादा मीडिया में वायरल हुए बीजेपी थे। में गए, अब प्रशांत किशोर की पार्टी में है, वो भी काफी बहुत वायरल रहे। बीच में बहुत हम्म। एक्टिव हुए थे कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, काम करने वाला राजा होगा। तो खुद क्या कर रहे हो? सिंपल सी बात है, आप भी नेतागिरी में घुसे हो, आपको भी कहीं ना कहीं से इनकम आ रहा है ना जिस भाई। सरकार की पोल खोलते उसी पर सरकार में शामिल हो जाए बस सर, ये बस सही वही नहीं बात होता। है। अब गवर्नमेंट देखिए, नीतीश जी भी बदलते हैं, मना नहीं करेंगे, वो भी गठबंधन बहुत बदलने वाले आदमी हैं, बहुत ज्यादा कुर्सी बदलता लेकिन है वो। उनका एक चीज मैंने सुना है, वो आके बोल देते हैं कि अब आपको ही देखना है, आप कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ के, लेकिन कुछ महीने बाद चले जाते हैं वो उनका और बोलते तरीका हैं है, मेरा मन नहीं लग रहा था वो उधर। समीकरण देखते हैं। सिंपल से देखिए आप। जय जी, बिहार में भी एसआईआर हुआ, हम्म। उस पर काफी हंगामा भी हुआ। लोकसभा में हंगामा हुआ, विधानसभा में हंगामा हुआ, फिर भी वो पास हो गया। हम्म। उस पर आपकी क्या राय है? वो होना जरूरी था, बहुत बिल्कुल। जरूरी था। एक तरीके से अगर आप नजरिए से देखेंगे ना, तो वो बहुत जरूरी है। फिर विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा था? विपक्ष जरूरी इसलिए था। हंगामा करा, हम आपको बताते हैं। जैसे कि अभी आपने मुद्दा सुना होगा कि वोट चोरी वाला, वो इसी से ठीक हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा वोट ठीक चोरी हो हो रही जाएगा। थी सच में अभी तक? मान के चलिए ना, चाहे नहीं मान के चलिए, कि मान लीजिए कि मैं एक एरिया में रहता हूँ, वहां से मैंने रूम शिफ्ट किया या कुछ भी किया, मैं पलायन करता हूँ, कहीं और जाके दोनों रहता जगह हूँ, वोट हो गया मेरा। मेरा दो दो जगह का हो गया। उस चीज को कम करने के लिए एसआईआर करी गई है। जी, बिहार का आधा क्षेत्र हम्म। लगभग 6 माह तक हम्म। पानी में डूबा रहता है। हम्म। क्या सरकार उस पर कुछ नहीं कर सकती? इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है बिहार को, जनता बिल्कुल हताश दिखाई देती है। हताश की हताश दिखाई देती है, लेकिन वो एक तरीके से मान के चलिए बिहार को आदत हो गई। आदत तो हो गई, लेकिन फिर भी सुनवाई तो करनी चाहिए इसकी। सुनवाई कहीं करने के कहीं लिए तो कर, तुम कहीं कहीं पर मैं देखता हूँ आप कि बिल्कुल एनडीआरएफ एसडीआरएफ कोई मौजूद नहीं है। लोग बाग उस पानी में घुस घुस के उनके घर टूटते जा रहे हैं। अभी बिहार में पंजाब में बाढ़ आई, सारे लोग खड़े हो गए, एनडीआरएफ एसडीआरएफ आर्मी सारे लोगों ने उनको बचा ली। वो पूरा एकदम सेफ, बिहार पंजाब बच गया। लेकिन वो ही बाढ़ बिहार में आ रही है, कोई नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन आप देखिए बिहार के बाद जो है ना, आप देखिए तो वहां पे आपका नदी एक बड़ा वाले, मुद्दा होता है बहुत बाढ़ बड़ा का, मुद्दा है, हम भी क्योंकि जान रहे जनता हैं। इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। आपका मान के लिए 6 महीना जो आप बता रहे हैं ना, उससे पहले से स्टार्ट होता है। जब भी नेपाल में बाढ़ आएगी तो बिहार में आना ही आना। बिहार नेपाल में अगर बारिश ज्यादा हुई तो वो आना ही आना है बिहार के तो हम अंदर। नेपाल बॉर्डर पे एक बांध भी तो बना नहीं सकते बना हैं, सकते तो ना, उससे बिजली भी उत्पन्न हो दोनों सकती ने है। राज्यों से संधि विच्छेद होगा, तब बात होगी, वो बात ही नहीं हाँ, तो होती वो है। करना चाहिए सरकार को। जब नहीं हमारे होती देश में दिक्कत हो रही है अभी। जनता को, सरकार किस लिए है? जनता की सेवा के लिए। है, लेकिन उसमें सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों को तो साथ में दोनों करना। एक सरकार सेम है। अगर डिफरेंट सरकार हो फिर मैं सोचता हूँ बात नहीं बन वो सकती। मुद्दा बिहार का आज तक कोई नेता उठाया ही नहीं। उठाना चाहिए ना, मैं क्यों नहीं वही तो बोल उठाएगा? रहा मैं हूँ आपको आपके बता साथ। रहा हूँ ना। अब नदी का एरिया का जितना भी तटवर्तीय क्षेत्र है वहां के, वही डूबते हैं। लगभग पटना में आधा भी बाढ़, आधा बिहार आ जाता है उसके आधा अंदर, बिहार बहुत आता है बहुत आपका, मैं ज्यादा बता आता रहा है। हूँ आपको। आपका मिथिलांचल जितना भी एरिया, मिथिलांचल का वो आपका पूरा डूब नेपाल जाता से है। जुड़ा हुआ किसी जितना, को गंगा, किसी को कोसी, बहुत सारी नदियां हैं, गंडक। बहुत सारी नदियां हैं, वो सारी डूबती हैं। एनडीआरएफ की टीम भेजी जाती है, कई जगहों पे जा पाती है, नहीं जा पाती, वो बात की बात सब है। जगह वो भी नहीं जा सकती। वो भी नहीं जा सकती। लोग पहाड़ी, अब पहाड़ी क्षेत्र तो है ही नहीं बिहार में, आपका सारा तलीय क्षेत्र समतल है, है। समतल एरिया है, इसलिए वहां पे ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट अगर नजर डाले तो बहुत कुछ कर सकती है, बांध की बात भी कर सकती है। लेकिन वही है, वहां पे क्या होता है कि आपको भी पता हो कि बालू छटाई की जाती है, इस वजह से वहां पे बाढ़ ज्यादा आती है। उस चीज को अगर बंद करवा दे तो कुछ राहत मिल सकते हैं लोगों को। मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, अच्छा 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 अच्छा, ये भी आपको बात 10 में है। से नंबर देने, कितने नंबर देंगे आप? हम्म। पहला नाम है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देखिए, 11 प्रधानमंत्री साल हो गए। प्रधानमंत्री तौर पे वो 7 और 8 के बीच में ही है, 7-8 नंबर। ज्यादा नहीं दे सकते। हाँ, शुरुआती टाइम में अगर सोचा जाए तो दे सकते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उन्हें वो सेंट्रल लेवल के लिए हैं, तो सेंट्रल लेवल के हिसाब से 7-8 बहुत अच्छे नंबर है उनके लिए। स्टेट लेवल पर जाएं तो नहीं, अच्छे 2 और 3 पे आ जाते अच्छे नंबर हैं। है। स्टेट लेवल पे अगर हम जाते हैं तो वो अच्छा, 2 और 3। बिहार में अगर उनका चेहरा देखा जाए, उनका काम देखा जाए, तो 2-3 नंबर देंगे। किसी भी स्टेट में चले जाइए, नीतीश कुमार को कितने नंबर देंगे? वो नंबर 4 और 5 में है। मतलब कुछ हद तक ठीक है काम। ठीक, काम ठीक ही कहाँ किया है? दारू बंद करना ही ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, तेजस्वी यादव। वो कुछ महीने का अगर देखा जाए, 18 दिन का जो आप बता रहे हो, 18 महीने का। 18 महीने का, उस हिसाब से देखा जाए तो वो भी 5 और 4 के बीच में ही आता है, ज्यादा वो भी नहीं। बराबर हैं। दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों का ही मुद्दा एक जैसा ही चलता है, दोनों एक दूसरे को चाचा भतीजा को लेकर चलते हैं। चिराग पासवान काफी ज्यादा बोलते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, हम्म। बिहार में बोलते हैं कभी अपनी, वो अपने भाषणों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हम्म। उनको कितने नंबर? उनके सपोर्टर्स बोलते हैं कि चिराग भैया को मुख्यमंत्री बनना चाहिए।
नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री के तौर पर आप कैसे देखते हैं? नहीं है वो, नहीं है। उतना एक्टिव ही कहाँ है भाई, उसके पिताजी थे, अच्छा। उनके वो तो पिताजी बेबाक थे, बोलने वाले थे, मैं उनके सुना हूं पिताजी उनके थे, भाषण। चाहे कुछ भी कर लीजिए, उनके पिताजी जितना बोलने वाले और जितना काम करने वाले थे उतना ये नहीं है। हाँ, हीरो बन गए हैं भैया, काम कर रहे हैं, अब नेतागिरी में आ गए हैं, 2 से 3 नंबर है। प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर को भी 4-5 देंगे अभी हम, उनका जिस हिसाब से उनका बैकग्राउंड देख रहे हैं, काफी टाइम से देख रहे हैं, पुराना उनका उनके बैकग्राउंड संघर्ष को देखा देखते हुए बहुत। 4-5 नंबर दे दे रहे हैं। अगर आगे बढ़े और नेतागिरी में आए, उसके बाद अगर बढ़ जाए तो कुछ कह नहीं सकते कि जिस तरह से सब वो, ऐसे ही आते हैं, नीतीश जी भी ऐसे ही हाँ आए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर वो बढ़िया काम करें, और यही मुद्दा जो लेके नीतीश जी आए थे उस समय, कहाँ काम कर पाए जब भाई, आए थे तब। कोई ध्यान नहीं दे पाता है। एक नाम बड़ा चर्चित है केंद्र की राजनीति में, राज्य की राजनीति में, कन्हैया कुमार। हम्म, कुछ नहीं कर सकता वो भैया, बिहार में तो मान मान के ही चले, वो किसी कर्म का नहीं है। बोलता बेबाक है वो लेकिन। बेबाक बोलने से नहीं हुआ ना जी, आपको मुद्दा याद रखना चाहिए। आप जेएनयू की बात को लेकर के उसको नेतागिरी में उतार दे तो फिर अच्छी बात नहीं है। सो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी रहने दीजिए, यूनिवर्सिटी की राजनीति यूनिवर्सिटी तक रहने दीजिए, स्टेट और सेंटर की राजनीति स्टेट और सेंटर तक रहने दीजिए। राहुल गांधी कितने नंबर देंगे? वो भी हैं, मना नहीं करें, 4-5 में वो भी अच्छे आते नेता हैं, है, अच्छे नेता, बोलने का तरीका अब उनको बहुत अच्छा आ गया, पहले से काफी बहुत डेवलपमेंट हुआ ज्यादा है। डेवलप्ड हुए हैं। हाँ, अगर कुछ काम करे तो बात अलग है। चलिए विजय जी, हाँ, लेकिन वो जो अब आजकल रैलियां वगैरह कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम, कोई देश बहुत को जोड़ने की बात करते हैं, बहुत बहुत, तो उससे इसीलिए अच्छा फर्क पड़ता है देश में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विजय जी, आपसे मिलकर धन्यवाद। अच्छा लगा। अरे, मुझे भी अच्छा लगा बात करके आपसे। दोस्तों, ये थे हमारे साथ विजय मिश्रा जी। आपको कैसे लगे इनके जो, इन्होंने जो आंसर दिए, इन्होंने जो बिहार के बारे में बताया, आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।